तो संध्या मैडम ने एक बात और बताई, बहुत अच्छी बात है, पैसे को नचाने के लिए ज़रूरी है। तो क्या हुआ, संध्या मैडम के साथ साथी थी ऑफिस में, एक थोड़ा सा नीचे पद पे काम करती थी। तो वो, उनके पास पैसे उन्हें इतने मिलते नहीं थे, तो संध्या मैडम को दोस्त मान के वो बताती रहती थी कि उनकी बच्ची पढ़ाई में अच्छा कर रही है, उसके इतने मार्क्स आए हैं, उसके इतने मार्क्स आए हैं। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनकी जो जिनके साथ वो बातें करती थी, उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ऑफिस में हो गया। वहाँ पहुँच के भी उनका फ़ोन उनको आता रहा संध्या मैडम के पास कि मेरी बेटी ने अच्छा किया, एग्ज़ाम में अच्छा किया, वैसे अच्छा किया। तो एक बार संध्या मैडम ने सोचा कि बच्ची ने हाई स्कूल में अच्छा किया है, तो कुछ पैसे हम उसको दे दें। तो संध्या मैडम ने उनके पेटीएम पे कुछ पैसे पहुंचा दिए, और उस दिन के बाद थोड़ी उन लोगों के बीच में बातचीत कम हो गई। जब संध्या मैडम को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि भाई वो फ़ोन ही नहीं आ रहा है। तो एक बार अपने ऑफिस की कोई एनुअल मीटिंग थी, वहाँ पे संध्या मैडम को वो मिली महिला। तो उन्होंने, संध्या मैडम ने पूछा, क्यों, क्या हो गया, आप आजकल फ़ोन नहीं लगाती हो? तो उस महिला ने बोला कि मुझे लगा कि मैडम आपने पैसे भेज दिए थे, तो मुझे लगा कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि मैं बार बार फ़ोन इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे आपसे पैसे चाहिए। आप तो मेरी हमदर्द हो, आप तो मेरी साथी हो, आपको तो मैं अपने मन से बताती थी। ये था, पैसा था बीच में आ गया तो मैं भी थोड़ा असहज हो गई हूँ, मुझे भी थोड़ा चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही हैं। तो साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम पैसे की गर्मी में शायद जो एक शील होता है, सामाजिक एक 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 लिहाज होता है, एक आदमी की एक दूसरे की व्यवहार की समझ होती है, दिल की जो पकड़ होती है, वो खोते चले जा रहे हैं। अब्दुल रहीम जी बहुत दानी आदमी थे, आपने कहानी सुनी होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वो हर किसी को दान देते थे। तो एक बार तुलसीदास जी ने उनसे पूछा लेटर लिख के कि ऐसी देनी देह जू। वो क्या करते थे, जब वो दान देते थे तो दान देते समय उनके हाथ से जब वो किसी को गेहूँ चावल देते तो आँख झुक के, जब शर्म आती ना, ऐसे आँख झुक जाती थी उनकी। तो तुलसीदास जी थे, कोई दूसरे जो भी थे, उन्होंने उनसे पूछा, ऐसी देनी देह जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठें दान देने के लिए, त्यों त्यों झुकते नैन। तो अब्दुल रहीम जी, जो भी अब्दुल रहीम खान खाना जी नाम था उनका, तो उन्होंने वापस लिखा कि महाराज, जानते आप सब कुछ हो, तब भी पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। देनदार कोई और है, जो भेजे दिन रैन, ऐसी कुछ था कि देने वाला तो कोई दूसरा है जो सुबह शाम मेरे पास भेज रहा है। लोग भरम हम पर करें, तासे झुकते नैन। मतलब लोगों को कहीं ये ना लगने लगे कि मैं दे रहा हूँ इसलिए मैं शर्मा जाता हूँ कि भैया मैं नहीं दे रहा हूँ, देने वाला कोई पीछे से है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, एक माध्यम हूँ। तो कहने का मतलब साथियों, जब भी हम किसी की मदद करें तो शायद हमें इस बात का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करें, जिन भावों का प्रयोग करें, जिन घटनाओं का सहारा लें, वो कुछ ऐसे हों कि सामने वाले को लगे कि वो हमसे लेके नीचे नहीं जा रहा है, वो हमसे लेके ऊपर उठ रहा है। अपन लोग बोलते हैं इसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। आप किसी की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक वो सामने वाला मदद स्वीकार ना करे। मेरे जीवन में ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ है जब मैंने किसी को कुछ खिलाने की कोशिश की, उसने नहीं खाया। मैंने किसी को कुछ पैसे देने की कोशिश की, उसने नहीं लिए। मैंने कुछ बच्चों को जूस पिलाने की कोशिश की, बच्चों ने नहीं पिया। तो अगर आपको सेवा का निमित्त मिल रहा है, लोग आपसे आके मांग रहे हैं, तो आप बहुत पुण्यशाली जीव हैं। मतलब यदि लोग आपकी तरफ अपेक्षा से देख रहे हैं कि भैया ये हमें कुछ दे देंगे, तो शायद आप बहुत पुण्यशाली हैं। मतलब उस समय यदि आपने किसी को 10 रुपये दिए और ईगो ले लिया कि हमें 10 रुपये दे दिए, उस समय शायद ये सोचने की जगह कि मैं 10 रुपये दे दिए, बाकी लोग तो 1 रुपये देते हैं, हो सकता है आपको ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान, ये हम एक ही तो हैं, एक ही परिवार के तो हैं। आज मैं इतना कमज़ोर हूँ कि सब कुछ होते हुए भी सिर्फ 10 रुपये दे पा रहा हूँ, भगवान मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे इतनी शक्ति नहीं है। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं गुरु नानक के जैसे सब तेरा। गुरु नानक जी ने एक बार किसी को कुछ तौल के दिया, तो जैसे वो तौलते चले जा रहे थे तो उन्होंने एक 13 शब्द पर रुक गए, और कि एक ढक्कन, 2 ढक्कन, 3, मतलब जो जिस पात्र से वो दे रहे थे, तो 1 पात्र, 2 पात्र, 3 पात्र, जैसे वो 13 नंबर पे पहुँचे तो उन्होंने बोला सब तेरा, और वहाँ पे उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो काश भगवान हम भी ऐसी हो जाएं कि सब तेरा की भावना मेरे पास आ जाए, और जो भी मेरे पास आपने दिया है वो आगे सहज रूप से चला जाए। क्योंकि जब हम उसको रोकते हैं तो अशांति पैदा होती है, हमें कंपन होता है, हमारे दिमाग में असहजता पैदा होती है। जब बहाव बना रहेगा, जैसे ही हमारे पास आया वैसे ही चला जाएगा। अपने यहाँ कहते थे कि ब्राह्मण एक अगले समय का भोजन भी
अगर अपने पास रखिएगा तो ब्राह्मण नहीं कहलाता था। मतलब 2 दिन की भोजन व्यवस्था ऐसा कुछ था। मतलब हम तो 2 साल 3 साल 2 जन्म 3 जन्मों की करते हैं। असली ब्राह्मण वो है जो अपने घर में 2 दिन का अनाज या दूसरे मतलब शाम का अनाज भी नहीं रखता है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। जो संग्रह करता है वो तो तामसिक है, वो तो नीची श्रेणी का व्यक्ति है। ब्राह्मण वो है, असली ब्राह्मण वो है जो संग्रह नहीं करता है। सहजता से जो आया वो आगे पहुंचा देता है। तो बड़ी विनम्रता से आंख झुका के, सेवा मान के, ड्यूटी मान के, शर्मिंदा हो के कि भगवान हम कम कर पाए, तब आप लोगों की सेवा करेंगे, तब आपको सेवा का ज़्यादा अवसर मिलेगा और पुण्य मिलेगा। तो पैसे को नचाना है तो सोच समझ के पैसा आगे बढ़ाना है, एकदम ईगो में नहीं। थैंक यू संध्या मैडम कहानी शेयर करने के लिए।